प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अच्छे समय के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि एक और अच्छे वचन से मैं और आप संगति कर पाएं। और बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल में 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत है और कई बार आपने अपनी कलीसिया में या अन्य प्रचारकों के द्वारा 10 कुंवारियों के वचन को सुना होगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत है ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाने के लिए बाइबल में क्यों इसका उल्लेख किया, क्यों वो चाहते थे कि इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा मैं और आप स्वर्ग राज्य की तैयारी में लग जाएं। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। मत्ती की पुस्तक है, उसका 25वां अध्याय और उसकी 1 से 13वीं आयत के बीच में ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत मिलता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग का राज्य है उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी अपनी मशालें लेकर दूल्हा से मिलने के लिए निकली, और उसमें से 5 समझदार थी और 5 ना समझती यानी मूर्ख थी। समझदार कुंवारियों ने अपनी मशालों के साथ में तेल भी लिया, लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने अपनी मशालों तो ली लेकिन मशालों के साथ में तेल नहीं लिया। और इस वचन में लिखा हुआ है कि आधी रात जब होने लगी और बहुत अंधेरा हो गया और वो ऊँघने लगी और 10 की 10 सो गई। और आधी रात के बाद जब बहुत शोर हुआ, हल्ला मचा कि देखो दूल्हा आया, तो उस समय कुंवारियों ने अपनी अपनी कुप्पियों को ठीक करना शुरू करा। तो जिन कुंवारियों के पास तेल था, जिनके कुप्पियों में मशालों में, उन्होंने अपनी मशालों को जला लिया, और जिनके पास तेल नहीं था तो वो समझदार कुंवारियों से ये कहने लगी कि हमें भी अपने तेल में से थोड़ा तेल दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, आप जाइए और बाजार से ले आइए। और जब वो गई बाजार, उसी समय दूल्हा आ गया, और जो कुंवारियां तैयार थी यानी जिनकी मशालें जल रही थी, वो दूल्हा के साथ में प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गई। और बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ और द्वार बंद किया गया। उसके बाद जब वो 5 मूर्ख कुंवारियां भी पहुंचती हैं और खटखटाती हैं द्वार को और कहती हैं कि प्रभु हमें भी अंदर ले लीजिए, तो अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहन भाइयों, बाइबल का ये दृष्टांत मैंने और आपने अनेकों बार सुना है। ये दृष्टांत मुझे और आपको क्या शिक्षा देना चाहता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से इस दृष्टांत को बताया है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। यानी मैं और आप उन 10 कुंवारियों की गिनती में आते हैं, और 10 कुंवारियों की जो उपमा दी गई है वो 10 कलीसियाओं से दी गई है। यानी 5 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनके अंदर जो लोग रहते हैं या जिनको फॉलो करते हैं या जहां पर आराधना प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो वो समझदार कलीसियाएं हैं। यानी कि 5 कलीसियाओं से मेरा मतलब है जितने भी हम और आप प्रभु की भेड़ें हैं वो सब प्रभु की कलीसियाएं हैं। और उनकी कुप्पियों में तेल का मतलब ये है कि उनके पास वचन था। मशाले सबके पास हैं और मशाले वचन के रूप में है, और कुप्पियों में जो तेल है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के रूप में है। तो जब मैं और आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग नहीं जानते कि किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता कि वो किस घड़ी आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह के युद्ध हो रहे हैं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, लोगों का आपस में प्रेम घटता जा रहा है, धार्मिकता कम होती जा रही है, प्रभु के मानने वाले लोग सताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु का आगमन निकट है। तो हमें उन समझदार कुंवारियों की तरह यदि हम हैं और हमारी कुप्पियों में तेल भरा हुआ है, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पास है, मशाल रूपी वचन हमारे पास है, और उस वचन को हम अध्ययन करके, उस वचन को हम पढ़ के और प्रभु की आराधना प्रार्थना करके कलीसिया में अपने कर्तव्यों को निभा के दूसरों को सिखा के यदि हम इस चीज को मानते और सिखाते और जानते हैं, तो आप जान लीजिए मैं और आप उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था। और 5 वो जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो उनके समान है जिनके पास मशाल के रूप में वचन तो था लेकिन उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, अर्थात उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। कलीसिया में तो जाते थे, वो चर्च में तो जाते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज के लिए वो अपने धार्मिक कार्यों को तो करते हैं, त्योहारों को भी मनाते हैं, तमाम काम करते हैं, लेकिन क्या है कि वो केवल औपचारिकता निभाने के लिए करते हैं। चर्च में दान भी दे देंगे,
दशमांश भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन औपचारिकता के लिए, यानी उनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, यानी उनका जीवन जो है प्रभु में स्थिर नहीं है। ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत मुझे और आपको बताता है कि जो 5 समझदार कुंवारियां हैं जिनकी कुप्पियों में तेल है, उनके पास जो अभिषेक है, उस तरह हमें प्रभु में अपने जीवन को स्थिर रखना है, इधर उधर नहीं जाना हमको। बाइबल बताती भी कि इधर उधर हमको जो है नहीं ताकना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मैं और आप नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आ जाएगा। तो ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत जो बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, मुझे और आपको अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है कि जब मैं और आप प्रभु के राज्य की तैयारी के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हा के रूप में मुझे और आपको लेने आए, तो मेरे और आपकी कुप्पियों में तेल भरा होना चाहिए। वो तेल मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का होगा, वो तेल मेरे और आपके अच्छे कार्यों का होगा, वो तेल मेरे और आपके प्रभु के प्रति धार्मिकता का होगा, वो तेल मेरे और आपके प्रति जो हम भलाई के कार्य करते हैं उसके लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, क्या मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, क्या मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने आए, क्या मैं बीमार था तुमने मेरे लिए प्रार्थना करी। ये सब है तेल, कुप्पियों में भरे जाने वाले तेल। और हमें उन समझदार कुंवारियों की तरह बनना है, ताकि जब प्रभु का अचानक से आगमन हो जाए तो मैं और आप उसके साथ जा सकें और इस संसार में ही ना रहें। इस संसार का मतलब है हम नरक की ओर प्रवेश ना करें, नरक के रास्ते पर ना बढ़े, बल्कि स्वर्ग के रास्ते पर जाने के लिए जो हमें मशाल रूपी ये वचन मिला है, इस मशाल को हम जलाए रखें, अपनी कुप्पियों में तेल भरे रहें। जैसा कि बाइबल बताती है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इन मशालों को हम उजियाले की तरह पढ़ते हुए, मनन करते हुए और सिखाते हुए, मानते हुए और लोगों को समझाते हुए और उनको मानने के लिए प्रेरणा देते हुए कुप्पियों के तेल को भरपूर रखें। और आप निसंदेह जान लीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो आप उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये वचन आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। जय मसीह।